बच्चों, सुसपनास क्लासेस फॉर क्लास 9 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के पाठ्यक्रम के आधारित कृष्ण महिमा इस चंद को पढ़ाने जा रही हूँ। तो चंद को जानने से पहले हम लोगों को कवि के बारे में जानना अति आवश्यक है। इस कविता के कवि है रसखान। तो आप लोगों के किताब पे अच्छी तरह से रसखान के बारे में दिया गया है, तो आप लोग एक बार अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अभी हम लोग चलते हैं चंद की ओर। चंद को जानने से पहले अच्छी तरह से हम लोगों को इस चंद को पढ़ना होगा, उसके बाद हम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएंगे। कृष्ण महिमा। मानुस हो तो वही रसखान, बसु रस गकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर चत्र पुरंद धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, नीली कालिंदी कुल कदम की दारन। तो पहला चंद में कवि कहना चाहते हैं कि मैं अपने आराध्य कृष्ण के सानिध्य में रहने की कवि का जो गहरी इच्छा है वो प्रकट हुई है, उसका संकेत मिलता है। मानुस हो तो वही रसखान, बसो रस ब्रस गोकुल गांव के ग्वारन। यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में होता, मनुष्य के रूप में होता, तो मैं सदा ब्रज के गोकुल गांव में ग्वारन बनकर रहना चाहता हूँ। जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। यदि मेरा जन्म पशु के रूप में होता, तो मैं उस समय नंद के गाय के बीच में विचरना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर चत्र पुरंदर धारन। फिर वो कहते हैं यदि मेरा जन्म पहाड़ के रूप में होता, पाहन मतलब पहाड़, यदि मेरा जन्म पहाड़ के रूप में होता तो वही पहाड़ बनना चाहता हूँ, जिसे श्री कृष्ण ने पूरे गोकुल वासियों को बचाने के लिए अपने उंगली पर धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, नीली कालिंदी कुल कदम की द्वारन। यदि मेरा जन्म, खग मतलब चिड़िया, यदि मेरा जन्म चिड़िया के रूप में होता, तो उसी यमुना नदी के किनारे स्थित कदम के डाली में बसेरा करना चाहता हूँ, जहाँ श्री कृष्ण मुरली बजाया करते थे। यहाँ पे कवि क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पे मनुष्य, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पहाड़ हो या चिड़िया हो, जो भी हो, सब बनकर कवि श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, প্ৰথম চন্দত কি কৈছে যে কবিয়ে যি ৰূপেই নহওক, হয় মানুহে হওক, পশুৱে হওক, পাহাৰে হওক, নতুবা চৰাইয়ে হওক, গোটেইকেইটা ৰূপতে হওক, কবিয়ে কি কৰিব বিচাৰিছে, শ্ৰীকৃষ্ণৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিব বিচাৰিছে, শ্ৰীকৃষ্ণৰ কাষত থাকিব বিচাৰিছে। अभी हम लोग चलते हैं दूसरे चंद की ओर। या लकुटी अरु कमरिया पर, राज तिरुपुर को तजी दारो। यहाँ पर कवि कहते हैं कि वो श्री कृष्ण के लाठी और कंबल के लिए वो तीनों लोगों का राजपाट त्यागने को तैयार है। लकुटी मतलब लाठी, चड़ी, और कमरिया मतलब कंबल। आप लोगों के यहाँ पे मैंने जो शब्दार्थ है किताब में दिए गए हैं, फिर भी मैं लिख कर देती हूँ। लकुटी मतलब चड़ी, लाठी, कमरिया कंबल। और इस चंद में क्या होता है, अपने उपास्य से जुड़े अलग अलग उपकरणों पर सर्वस्व न्यौछावर करने का चाहत प्रकट हुई है। कवि का जो चाहत है वो प्रकट हुई है। आठों सिद्धि नभो निधि को सुख, नंद की गाय चराए बिचारो। यदि उसे नंद की गायों को चराने का अवसर मिले, तो उस अवसर के लिए आठों सिद्धियों और नवो निधियों को, सुख को त्यागने का तैयार है। सुख को त्यागने को कभी तैयार है। यहाँ पे आठों सिद्धि मतलब योग द्वारा प्राप्त, अनिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईश्वरत्व, वैशित्व और कामावशित्व, ये 8 प्रकार की जो सिद्धियां है
उसके बारे में बताया गया है। ठीक उसी प्रकार नभोनिधि, नभोनिधि मतलब कुबेर के जो 9 निधियां हैं, महापद, पद्म, शंख, मकर, तक्षक, मुकुंद, कुंड, नील और खड्ग के बारे में बताया गया है। और कवि क्या कहता है, कवि इन गायों को अगर चराने का जो अवसर कवि को मिले तो वो इस अवसर के लिए ये 8 सिद्धियों और 9 निधियों को त्यागने के लिए तैयार है। रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रस के बनबाग तराग निहारो, इन आंखों को कब से ब्रज की वन, बाग, बगीचे, तालाब को निहारने का मन कर रहा है। कोटिक हो कलढोट के धाम, कड़िल के कुंजन ऊपर वारो, ब्रज के कटीले पौधे पेड़ों को संवारने का भी उन्हें मौका मिल जाए तो करोड़ों करोड़ों सोना चांदी को नछावर कभी कर सकते हैं। तो द्वितीय छंदत ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কবিয়ে কি ক'ব বিচাৰিছে, কবিয়ে ক'ব বিচাৰিছে যে তেওঁৰ লগত শ্ৰীকৃষ্ণৰ লগত যিবিলাক উপকৰণ জড়িত হৈ আছে, যিবিলাক বস্তু জড়িত হৈ আছে, সেই প্ৰতিটো বস্তুৰে তেওঁ কবিয়ে সকলোবোৰ ত্যাগ কৰিবলৈ সাজু আছে, সকলোবোৰ দিবলৈ উৎসৰ্গিত কৰিবলৈ কবি সাজু আছে। तो हम लोग अभी चलते हैं तीसरे चरण की ओर। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तेसी बनी से सुंदर चोटी, खेलत खाट फिरे अंगना, पग पेंजनी बांसती पीरी कचोती, बा चबी को रसखानी विलोकर, भारत काम कलानिधि कोटी, काक के भाग कहाँ कहिए, हरि हाट सोले गयो माखन रोटी। तो क्या कहा है, धूरी भरे अति सुभिर श्यामजू, तेसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूल से भरे हुए श्री कृष्ण बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहे हैं और साथ ही साथ उसके सिर पर एक सुंदर सी चोटी है, जिसके लिए उसका श्री कृष्ण की जो सुंदरता है वो अधिक बढ़ गए हैं। खेलत खाट फिरे अंगना, पग पेंजनी बांधती पेड़ी कचोटी। और क्या कह रहे हैं कभी, वो खेलते हुए खाते हुए आंगन में घूम रहे हैं। किसके बारे में बताया है, श्री कृष्ण के बारे में। और साथ ही साथ उसने पैरों में जो पायल पहना है, उस पायल के जो चमचनाहट है, और उसने पीले रंग की जो वस्त्र पहने हैं, उससे श्री कृष्ण का जो सुंदरता है वह अधिक बढ़ गए हैं। वाह चबी को रसखानी विलोकट, भारत काम कला निधि कोठी। ऐसे सुंदर कृष्ण की जो छवि है, इस छवि को लाखों चंद्रमा या फिर कामदेव की जो सुंदरता है, वो कामदेव की जो सुंदरता है उसको भी न्यौछावर किया जा सकता है। मतलब श्री कृष्ण की जो सुंदरता का जो छवि है उसके आगे ये सब गौण है। काक के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ सो ले गया माखन रोटी। अभी यह 2 নম্বৰ চন্দত কি কৈছে যে শিশু কৃষ্ণ মনমোহক যিটো বালৰূপ, বাল্যৰ কালৰ যিটো ৰূপ, সেইটোৰ ওপৰত কবিয়ে ইয়াত গুৰুত্ব প্ৰকাশ কৰিছে। কবিয়ে কৈছে যে ধূলিৰ সতে লেটিপেটি হৈ যেতিয়া কৃষ্ণই নিজৰ ঘৰৰ চোতালত আগফালে খেলি থাকে, হালধীয়া বস্ত্ৰ আৰু মূৰত তোমালোকে দেখিছা কৃষ্ণই ইয়াত সৰুকে টিকনিৰ নিচিনাকে এটা বান্ধি থয়, হয়নে? গতিকে কি কৈছে, কৃষ্ণই যেতিয়া মূৰত সৰুকে চুটি বনাই টিকনি এডাল বান্ধি পেলাই নিজৰ ঘৰৰ চোতালত হালধীয়া বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি ঘূৰি থাকে, সেইটো দৃশ্য চাবলগীয়া। আৰু যেতিয়া পায়লৰ যিটো শব্দ, ঝুনঝুন যিটো শব্দ, সেইটো কিন্তু শুনি সঁচাকৈ চাবলৈ মন যায়, বিৰাটেই মনমোহক। अभी हम लोग चलते हैं चौथा चंद की ओर। मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, गुंज की माल गड़े पगड़ी को, औरी पीतंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारनी संग फिरंगी, भावतो वही मेरे रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वाग भरूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरो अधरा ना धरूंगी। तो चौथा चंद में क्या कहा है, चौथे चंद में गोपी भाव से अपने उपास्य कृष्ण की तरह ही वेश धारण करने की तीव्र चाहत प्रकट हुई है। तो यहाँ पे क्या कहा है, जब मोर पखा से ऊपर रखी हो, गूंज की माल गड़े पगड़ी को,
मैंने अपने सिर पर मोर पंख रख लिया है और साथ ही साथ मैंने गले में गूंज की माला भी पहन ली है। ओरी पिटंबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारनी संग फिरूंगी, हाथों में लाठी लेकर लकुटी बन, हाथों में लाठी लेकर अपने हाथ में पीले रंग की वस्त्र पहनकर वे वन में गायों और ग्वालिनों के साथ घूमने के लिए तथा गायों को चराने के लिए निकल गए हैं। भागतो वही मेरे रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वाग भरोंगी। श्री कृष्ण को अच्छा लगने वाला हर रूप वो धारण करने को तैयार है और वो उन्होंने कर भी लिया है। तो क्या कहते हैं, कभी कभी कहते हैं जो रूप श्री कृष्ण को अच्छा लगता है वो सभी रूप धारण करने के लिए कभी तैयार है। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरो, अधरा ना धरूंगी। मैं श्री कृष्ण की हर रूप तो धारण कर लूंगी, लेकिन श्री कृष्ण की होठों में धारण करने वाला मुरली में अपने होठों में धारण नहीं करूंगी। तो कवि क्या कहना चाहते हैं, तो कवि कहना चाहते हैं कि वो श्री कृष्ण के हर रूप तो धारण करने के लिए तैयार है, लेकिन वो कौन सा रूप धारण नहीं करेंगे, वो श्री कृष्ण के होठों पे जो धारण करते हैं मुरली, वो कभी वो धारण करने के लिए तैयार नहीं है। কি কৈছে ইয়াত 4 নম্বৰ চন্দক কৈছে যে তেওঁ কবিয়ে মৌৰা পাখি যিটো কৃষ্ণৰ মূৰত থাকে নহয় জানো, গতিকে মৌৰা পাখি ধাৰণ কৰি ল'বলৈ তেওঁ সাজু আছে আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে ধাৰণ কৰিও লৈছে। ওৰি পিতম্বৰ লে লকুটি বন মানে হাতত লাঠি লৈ আৰু এখন হালধীয়া ৰঙৰ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি আৰু গাই আৰু গোৱালিনৰ মাজত মানে গোৱালীসকলৰ মাজত গাইবিলাকৰ লগত তেওঁ বিচৰণ কৰিবলৈ ওলাই গৈছিলে আৰু শ্ৰীকৃষ্ণই ভাল পোৱা সকলো ৰূপ কবিয়ে ধাৰণ কৰিবলৈ কবি সাজু আছিলে। কিন্তু এটা ৰূপৰ বাহিৰে সকলোখিনি ৰূপ ধাৰণ কৰিবলৈ কবি সাজু আছিলে। সেইটো কোনটো ৰূপ হয়, শ্ৰীকৃষ্ণই যে ওঠত যিটো বাঁহী ধাৰণ কৰে, যিটো বাঁহী লয়, সেই বাঁহীটো ল'বলৈ কবিয়ে কেতিয়াও বিচৰা নাছিলে। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক মই গোটেই চনটো ভালদৰে পঢ়াই দিলোঁ। ইয়াত তোমালোকে নিশ্চয় আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা। बच्चों, आप लोगों को इस चंद को अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके जो प्रश्न उत्तर है उसके बारे में जांच करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।